कुमार कह मेरे रुक जाओ। हाँ। अनुज कुमार कह रहा है गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन हुज बॉलिंग इज स्ट्रॉन्गर इंडिया और पाकिस्तान। गजाल भाई जोक नहीं करना। हाँ यही मैं बोलने लगी थी। इंडिया क्या बंदा है, इंडिया की है स्ट्रॉन्गर बॉलिंग यूनिट। देखिए मैंने ना प्रोग्राम के आगाज में एक बात की थी, ये सुन रहा होगा हमारा दोस्त अनुज कुमार से सवाल है। अनुज कुमार जी अनुज ये सुन रहे होंगे। जी जी मैंने ये कहा था कि भारतीय टीम जो है वो हर लिहाज से बहुत अच्छी टीम, बिल्कुल बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारा कुछ, वो मतलब पूरा एक पैकेज है भारतीय टीम का। हाँ। लेकिन ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत बड़े पैकेज जो होते हैं ना वो भी शिकस्त ना खाए। हाँ, जिस रोज मैच होता है और वो जिस टीम का दिन होता है उस दिन वो बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक होने शुरू हो जाती हैं और हारने वाला जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो। ये क्या किया इन्होंने, ये कैसा रन आउट है। आधे रास्ते जाके इन लोगों के मूड बदल गया जी। अरे वाह। हांगकांग। अच्छा जी हांगकांग। लेकिन मेरा फिर वही राणा जी वाली बात थी कि भाई हम जरा भी ये नहीं कह रहे कि इंडिया जरा भी अच्छी टीम नहीं है। वी अग्री आप सबकी बातों को कि इंडिया इज अ सुपीरियर टीम व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एंड बॉलिंग। लेकिन संडे को फिर भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान जीतेगा। मानेगा ना माने आप, जीतेगा। देखें भाई बात यह है कि खैर हमें भी कुछ थोड़ा सा ना उसकी निकलना चाहिए ख्वाबों की दुनिया से। बिल्कुल देखें समझ जाते हैं छोटों हाँ। की बात भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए, लेकिन टाइम से सुन लो बेहतर होता है। यार देखो वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज यार, यू हैव एवरीथिंग टू मैंने लूज। कब आपकी बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमेशा जीतता वही है जो अच्छा खेलता है। बिल्कुल ठीक है या नहीं। और ये कहना कि जी हम जीत जाएंगे ये कर जाएंगे, ये तो हमें टेवे लगाने वाली बात है। क्रिकेट का हुस्न ठीक है ना। हाँ लेकिन ये है कि अगर उस रोज, अब मैंने बड़ी बड़ी अच्छी टीमों को हारते देखा है जिस पर यकीन नहीं था। ठीक है ना। हम ये सोच सकते थे कि हमें अमेरिका हरा देगा, नहीं सोच सकते थे हम, लेकिन उनका दिन था और हम हार गए। हम बुरा खेले, हम बुरा खेले, बहुत बुरा खेले और हम हार गए। तो राघव कह रहे हैं हमारा हमेशा ही दिन अच्छा होता है। कोई बात नहीं, हम भी फिर पूछेंगे पड़ोसियों संडे कैसा गुजरा आपका मिस्टर पठान। अच्छा जी कैसा गुजरा? पाकिस्तान टॉस जीतकर क्या करेगा, किसी ने बोला हुआ है, बताएं। नहीं ये तो विकेट के ऊपर है। हमने हमारे कप्तान ने और हमारे जो बेंच के ऊपर बैठे हुए आपको क्या लगता है पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? राणा साहब कुछ लोग हैं मेरा जाती ख्याल है कि मैच जीतते हैं ना तो वो सारा टॉस पे डाल देते हैं। कुछ लोग हैं बैटिंग करनी चाहिए, बड़ा स्कोर करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है ना वो बैटिंग। हाँ क्या ये भी ये रिग्रेट करेगी। क्या? कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बड़ा बोलते हैं जब भी हम मैच जीत जाते हैं ना कि हम सिर्फ इसलिए जीते हैं, हम टॉस जीत गए, अंपायर ने हमारा साथ दे दिया। पता नहीं, मैं उंगली नहीं करूंगा किसी की तरफ, लेकिन बड़े ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। बड़े ज्यादा। राणा साहब बताइएगा जरा। क्या वो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम जब वो जीतते जो हैं कह रहे हैं ना मैं किसी की तरफ ऐसे करके उंगली नहीं करूंगा, वो उनकी उंगली तुम्हारी तरफ ही थी। कोई बात नहीं, आप जवाब दें फिर मैं क्या हर चीज टॉस पे डिपेंड करती है। बंदा टॉस के ऊपर आधा मैच डिपेंड करता है। आपको ये हक हासिल होता है कि आप फैसला क्या करेंगे। राणा साहब आई एग्री। लेकिन फिर जो लोग कहते हैं कि भाई 80-90% पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो हैं वो फैसला कर सकें कि आपको करना क्या है। लेकिन बाकी लेकिन इसका टॉस जीतने का मतलब ये मतलब नहीं होता कि आप राणा साहब छोटों को बोलने का मौका दें। मुझे एक कमेंट है यहाँ पे, शहीन शाह अफरीदी वर्सेस अभिषेक शर्मा इन पावर प्ले, और शुभमन गिल वर्सेस अबरार, और मुकीम वर्सेस स्काई, तिलक वर्मा इन बारी करके करो ना। अच्छा चले बताएं सबसे पहले शहीन शाह अफरीदी वर्सेस अभिषेक शर्मा। क्या अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा ये। आप बताएं कौन, क्या शाहीन टैकल कर लेगा अभिषेक? शाहीन का ये रिकॉर्ड है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसने अपने पहले ओवर में सबसे ज्यादा आउट किए। लेकिन राणा जी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई डोंट थिंक लेफ्ट हैंडर के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। अभिषेक शर्मा के खिलाफ वो नहीं, मुझे नहीं क्यों नहीं कर सकता। अबरार कर लेगा। आई एग्री, अबरार कर लेगा। अबरार की बारी तो बाद में आई। शाहीन शुभमन को आउट कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभिषेक को कर सकता। अच्छा चले अब ये इतवार बताएगा आपको इंशाल्लाह जो बात मैंने की है ना। अच्छा चले शुभमन गिल वर्सेस अबरार, वो फिर एक और हमें ये मिलेगा। शुभमन को अबरार ने पहले आउट किया था, सो वी कैन से दैट कि हां इट कैन बी अ कंपैरिजन। मुकीम वर्सेस स्काई नहीं चल रहा। मुकीम वर्सेस स्काई, मुकीम ले सकता है विकेट। और अब मजेदार है हसन अली वर्सेस हार्दिक। के हसन अली खेल रहा है। हाँ अगर तो जो कि मुझे नहीं लगता हसन अली होगा। मेरा ख्याल है कि हसन अली को खिलाना शायद इंडिया के खिलाफ खिला लेंगे, शायद खिला लेंगे। लेकिन फिर मतलब आप कह रहे हैं दो राणा साहब की जगह नहीं बनती फिर? क्यों?
क्योंकि हमने अबरार और सुफियान मुकीम को भी तो खिलाना है। देखें बात ये है किसको रिप्लेस करेंगे? कौन से राना की बात कर रहे हैं आप? राना फहीम अशरफ। राना फहीम अशरफ और अबरार उसके नवाज के हवाले से लड़ाई हो गई है वहाँ पे, हीटेड मूवमेंट हो गया। आप लोग यहाँ पे तब से हीट हुई जा रही है। हमारी तो खैर है, वो तो मैच के दिन पे हो गया। यार छोड़े, वहाँ हो रहा है ना, अपनी तो बात करें ना। राना साहब ये क्या बात हुई? मैच भी तो चल रहा है। नवाज और राना साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि ये दोनों जो है ना ये फिलर हैं, इन दोनों ने ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। राना साहब बैट के साथ भी कैमियोस दे रहे हैं अच्छे। ठीक है ना, ये तो दोनों खेलेंगे चाहे कुछ भी कर लें आप। तो हसन अली की जगह आप हसन अली का सुन लीजिए आप, हो सकता है। अरे वो किससे बहस हो रही है? बड़ी स्वेयर बहस हो रही है भाई। हांगकांग के प्लेयर्स लड़ रहे हैं किसी से। ये मतलब क्राउड में से किसी ने कुछ कह दिया है? उन्हें तुम्हारी आवाजें चली गई होंगी। अरे नहीं नो बॉल दे दिया उसने? नहीं भाई, ये क्राउड में नहीं कह रहे हैं। ये मुझे लगता है ये कोई किसी डिसीजन पे बात हो रही है। क्या आवाजें चले? रिप्ले दिखाएंगे, अभी रिप्ले दिखा रहे हैं। अच्छा एनीवे जी, राणा साहब जी कैसे जगह बनती है? तो ये है कि अब उसकी हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस जो है, हारिस रऊफ तो नहीं खेलेगा ना? है हारिस रऊफ तो नहीं खेलेगा ना इंडिया के अगेंस्ट? नहीं खेलेगा। अब जो टीम जिस टीम से हमने आपने कैसे कह दिया नहीं खेलेगा? जिस टीम से हमने ये फाइनल खेला, आपको नहीं लगता वही टीम होगी? तो उसमें तो हसन नहीं था। हसन नहीं था, वही तो कह रहा हूँ। हसन भी नहीं था, हारिस भी नहीं था। हारिस भी नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है राना फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी। नहीं, बात ये कि जिस टीम के खिलाफ खेले हैं ना ये इस कॉम्बिनेशन के साथ, उसमें और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग जो थे ना, सुन लें, वो लोग जो थे स्पिनर के ऊपर इतने वो नहीं थे। ठीक है ना, यहाँ पर भारत सारी टीम जो है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलती है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, किसकी जगह खिलाएंगे? नंबर आ रहे हैं, मैं बोलती जाऊंगी वापस से। आप लोग मीम्स और मैसेजेस जैसे पहले आप लोगों ने इन लोग के किए हैं, हम लोग मजीद इस तरह के और मीम्स देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। प्लीज नजाकत ने जरा भी नजाकत से। करण कह रहे हैं कि राणा जी की पर्सनालिटी ऐसी है कि माइक हेसन को भी इनसे कोचिंग टिप्स लेनी चाहिए। अरे यार, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। राणा जी के फैंस आ रहे हैं। राणा जी माफ करना। मैं 15 रन चाहिए हों और 6 विकेट्स डाउन हों, तो एक मिनट, ये क्या सवाल है? 15 रन्स नीडेड, 6 विकेट्स डाउन, लास्ट ओवर, विच टीम कैन स्कोर पाकिस्तान और इंडिया? दोनों कर सकती हैं। आखिरी ओवर में और 15 रन से चाहिए हो। हाँ, 6 विकेट्स डाउन हो चुकी हूँ और 6 विकेटें, यानी आपका 7 नंबर का बैटर लगाओ। हाँ, तो 7 नंबर के बैटर के ऊपर भी वहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है वो मौजूद तो 15 रन वो तो हमारा भी राणा साहब है ना। और हमारे पास भी 7वें नंबर के ऊपर नवाज और ये जो है राना फहीम, ये भी मौजूद होते हैं। दोनों कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक एज जो है वो इंडिया को है कि वो इसको चेस कर सकते हैं। ओए गया नहीं बच्चा, लैंडेड सेफली। अच्छा, अभी जिस तरह से मतलब अभी ये कमेंट आया था हमारे राणा साहब के लिए, तो माइक हेसन की मुझे गुफ्तगू भी याद आ गई। उन्होंने तो बड़ा चैलेंज करते हुए कहा है कि भाई हम तो तैयार हैं। तो क्या वो ये कहते कि हम तैयार नहीं हैं, हमने हथियार फेंक दिए? बात तो सही है, वो कोच हैं, उन्होंने और क्या ही कहना है। तैयार हर कोई होता है, ठीक है ना, और तैयारी के साथ ही उतरा जाता है। राणा साहब एक बात पे आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे क्या? देखें, हम लोग हमेशा हर टूर्नामेंट में बात करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी राइवलरी समझी जाती है इंडिया और पाकिस्तान मैच की, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े सितारे, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर लोग जब आते हैं वो आके कहते हैं हमने इंडिया को हराना है, हमने इंडिया को हराना है। कोई भी टूर्नामेंट जीतने की बात क्यों नहीं करता? सिर्फ इंडिया को ही हराना क्या टूर्नामेंट जीतने के बराबर है? बात ये कि किसी भी मैच टूर्नामेंट में जिसमें इंडिया और पाकिस्तान मौजूद हों, उसमें सबसे बड़ा जो है ना किसी का हदफ, वो ये दोनों ही मुल्क होते हैं। और मज़े की बात ये कि इन दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं वो इसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उस टीम को जो है ना उनकी मजबूरी होती है कि वो इस मैच को जो है जीतें, ताकि वो अपने अवाम को जो है वो। और मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भी और वो यहाँ पे भी, वो कहते हैं टूर्नामेंट जीतें या ना जीतें, पाकिस्तान जो है वो भारत से जीत जाए और भारत कहता है हम पाकिस्तान से जीत जाए। अच्छा राणा साहब, जब हम बचपन में थे तब अगर पाकिस्तान हारता था या इंडिया, टीवी बहुत टूटते थे। इस बार कुछ ऐसा सीन होगा? मैंने तो वैसे बहुत टाइम हो गया नहीं देखा इस तरह के कोई सीन। अरे मैं बता रहा हूँ, टीवी टूटते थे, लोग रो रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, मैचेस जो है ना, नहीं अब टीवी का दौर खत्म हो गया है, मोबाइल टूटेंगे। नहीं, अब LCDs हैं और वो खासी महंगी हैं, ठीक है ना। पहले टीवी होते थे सस्ते। ओए क्लोज आउट दे दिया किसी के साथ जो है ना वो एजाज खान भी प्रपोज किया था, फिर डक पे आउट हो गए थे और 42 रन्स पे, और वो अपनी हाफ
शादी के बाद हमने देखा है राणा जी परफॉर्मेंसेस बड़ी डाउन हो जाती हैं। किसकी शादी हो गई? जैसे हमारे ये हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी हुई क्रिकेटर्स हैं। की। किनकी? शादियां ये जैसे शाहीन, जैसे शादियां शादाब। होती गई हैं हमारे लड़के ठंडे ठंडे इसका क्या जवाब? परफॉर्मेंसेज में होते गए। अच्छा जी, अंकित साइनी कह रहे हैं मिस्टर तो गजाल जो बेगम की तरफ और बच्चों की तरफ हो जाती है ना, खेल की तरफ तो वो जो जरा कम हो जाती है।